गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, सुनामी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोज़ यू आर एट द बीच। मान लो कि आप एक बीच पे हो। सडनली यू लिसन टू अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो, व्हाट विल यू डू? अगर आपने सोच लो आप बीच पे खड़े हो और आपने अचानक से रेडियो चलता हुआ सुना और आपके कानों में ये खबर पड़ी कि सुनामी आने वाला है। ठीक है, रेडियो पे वार्निंग दी जा रही है और अब आप क्या करोगे? आपको तो ये वार्निंग मिल गई, लेकिन जो लोग दूर बीच पे बैठे हुए हैं उनके पास तो ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है। तो फिर अब आप क्या करोगे? पुट एट अ टिक मार्क अगेंस्ट द सेंटेंसेस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। आप उन सेंटेंसेस के आगे टिक मार्क राइट करोगे जिनके आगे आपको लगता है कि आपको सुनामी से ये बचने में हेल्प करेगा। क्रॉस उन लाइनों के आगे करोगे जो आप नहीं करना चाहते एट दैट टाइम। ठीक है, जो कि आपको ठीक नहीं लगते सेंटेंसेस, उनके आगे आप क्रॉस करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट है रन अवे फ्रॉम द बीच। सबसे पहले वार्निंग सुनते ही आप बीच से दूर भागोगे। यस। स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स, या फिर वहीं पर खड़े हो जाओगे और देखोगे कि कब बड़ी लहर आएगी और कब मुझे बहा कर लेके जाएगी। नहीं, आप ये नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, क्लाइम टू द रूफ ऑफ द टॉल बिल्डिंग। किसी लंबी बिल्डिंग की छत पर जाने की कोशिश करोगे। यस। वॉर्न अदर पीपल, आप दूसरे व्यक्तियों को भी वार्निंग दोगे। यस। रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमर्स आर ओवर, या जब क्या कहते हैं धरती के अंदर झटके शुरू हो जाएंगे, जैसे ही भूकंप के झटके जैसे आते हैं तो वो आएंगे, उनके ख़त्म होने का इंतज़ार करोगे। नहीं, वहाँ पर रह के हम मतलब भूकंप का इंतज़ार थोड़ी करेंगे। तो टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी, या बोट लेकर सीधा समुद्र में चले जाओगे। तो यहाँ पर ये भी हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स given in column A and match with their meanings in column B. The image describes Tilly's reaction when she was the warning signs in the sea. She was नहीं है, she saw है। वही मैं सोचूं, was का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। She saw the warning sign in the sea. तो यहाँ पर पहले इन लाइंस को पढ़ना है, फिर उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो ये जो पिक्चर बना रखी है ये टिली की है कि उस टाइम पर जैसे ही उसने वार्निंग, मतलब जैसे ही उसने देखा कि सुनामी आने वाला है तो उसने किस तरीके से लोगों को बताया, तो वो इस तरीके से भागी थी बताने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वो इस तरीके से भागी और उसने अपनी फैमिली को मतलब चीख कर बोला कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने ये बोला कि जो सी है यानी कि जो समुद्र है उसके अंदर अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और भी ज़्यादा मतलब जैसे होता ना कि एकदम डरी हुई हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होकर भागना। ठीक है। तो वो उत्तेजित होकर बोलती है सैड हर मदर पेनी, मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि वो इतनी उत्तेजित थी कि हम लोग भी डर गए थे। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मुझे पता नहीं था कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मुझे लगा कि कुछ सीरियस होने वाला है। अब यहाँ पर इसको कुछ मिलाते हैं। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया है। अब देखो, फ्राइटेंड का मतलब होता है स्केयर्ड, स्क्रीम का मतलब होता है शाउट, और हिस्टेरिकल का मतलब होता है शाउट इन वाइल्ड एक्साइटेड वे। यस। तो ये इस तरीके से हमने इसको मैच कर लिया है। आगे देखो, यहाँ पे इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है। ये अ वीडियो दैट टिली वॉच इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प हर सेव मैनी लाइव्स। उसने जो ज्योग्राफी लेसन देखा था 2 हफ्ते पहले, उसने बहुत से लोगों की जान बचा ली। शी रॉट अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, उसने एक लेटर लिखा अपनी ज्योग्राफी टीचर को थैंक यू करने के लिए। कंप्लीट
हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स बिलो। अब मैंने आपको बताया था कि जो टेढ़ी टेढ़ी राइटिंग में लिखे होते हैं उनको इटैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे इटैलिक्स में दे रखे हैं, ये सारे हिंट्स दे रखे हैं, इनको आपको इसमें फिलअप करना था, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है, इसको बड़ा कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखो XYZ स्ट्रीट फुकेट थाईलैंड, यहाँ से ये लिखा जा रहा है, ठीक है, अपनी टीचर को। और फिर यहाँ पर अब ये टिली लिखती है, डियर टीचर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू। मैं डियर टीचर, मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ क्या करने के लिए, थैंक यू करने के लिए, ठीक है। और योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प मी टू सेव मैनी लाइफ्स, तो यहाँ पर आपके लेसन ने मेरी हेल्प की दूसरों की जान बचाने के लिए। आई हैव कम टू थाईलैंड, मैं थाईलैंड आई थी विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। व्हेन द सुनामी स्ट्रक आई एंड माई फैमिली वर एट बीच, जैसे ही सुनामी आने वाला था और जैसे वो मतलब बीच को हिट करने वाला था, तो मैं उस वक्त बीच पर ही थी, ठीक है। आई नोटिस दैट वार्निंग साइंस इन द सी, और उसने और मैंने, यहाँ पे मैं टिली बनकर बात करती हूँ, मैंने बीच के अंदर वो सारे साइंस देख लिए थे जो मतलब ज्योग्राफी लेसन में उसने कभी देखे होंगे, तो वो सारी वार्निंग साइंस उसने देख ली थी, ठीक है। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मैंने चीखना शुरू कर दिया, एंड टोल्ड एवरीवन टू रन, और सबको बोला कि यहाँ से भाग लो, अवे फ्रॉम द बीच, बीच से दूर भाग लो, ठीक है। वी रश टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और हम थर्ड फ्लोर पे अब होटल के चले गए, ठीक है। ये रन यहाँ पर है लिखा हुआ है पीछे इसके। अच्छा, आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, तो वो बोलती है कि मैं अब आपसे पर्सनली मिलकर जो है आपसे मिलना चाहती हूँ और आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। योर सिंसियरली टिली स्मिथ, तो ये टिली स्मिथ ने लेटर लिखा था अपनी टीचर को, तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। कुल मिला के इस वर्कशीट में लेटर डालने का मतलब ये है कि आपको कैसे लेटर लिखना है किसी को थैंक यू बोलने के लिए, उसका ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस यही था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।